हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, आई एम बैक विद द कैंग फाइट। और मैं कोशिश करूंगा छोटी सी वीडियो में जितना हो सके मैं एक्सप्लेन करूं। उससे पहले हम चलते हैं उसकी एबिलिटीज़ में। सबसे पहले उसकी अवेकेंड एबिलिटी यानी कि जो डूप एबिलिटी है, उसकी वजह से कैंग को 90% प्रोटेक्शन मिलता है। और जब जब उसके पावर बढ़ती है तो उससे उसका जो प्रोटेक्शन है वो और कम होता है। उसके अलावा कैंग इज़ फुल्ली इम्यून टू पावर कंट्रोल। आप उसके पावर को ड्रेन लॉक नहीं कर सकते। और उसके पास लिम्बर भी है। और फाइट के लिए कैंग आपको कुछ कमांड्स देगा पावर के, उसे आपको पूरे करने होते हैं। और अगर आप नहीं कर पाते तो आपको डैमेज मिलेगा। तो चलिए, इसे कंप्लीट करने के लिए आपको जो पावर बताया गया है उसको स्पेशल अटैक यूज़ करना है, नहीं तो 10 सेकंड के बाद उतना पावर आपका रहना चाहिए। और अगर आप हैवी करते हैं तो जो टाइमर है वो थोड़ा रुक जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आप उसके हैवी को अपने हैवी से काउंटर भी कर सकते हैं। और कैंग की SP1 काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस फाइट के लिए, क्योंकि जब भी आप SP1 को डेक्स्ट करते हैं तो आपको 50% ऑफ पावर मिलता है, जैसे कि यहाँ पे। और अगर आप ब्लॉक करते हैं तो आपकी 50% ऑफ पावर जो है वो ड्रेन होता है। तो इसको आपको अच्छे से यूज़ करना है ताकि आप डिजायर्ड पावर नंबर में पहुँचे। तो उसके अलावा जो है आप SP2 को हो सके तो फुल्ली डेक्स करें ऐसे, अगर आप बाई चांस पुश करते हैं उस SP2 पे, वरना आप कोशिश करेंगे पुश ना ही करें। और कुल मिला के आपके फेज़ 1, 2 और 3 में कंजिक्यूटिवली आपको 3, 4 या 6 बार जो है पावर चार्जेस गेन करने होते हैं, फिर आप टाइम कोलैप्स में पहुंच जाते हैं। ये है टाइम कोलैप्स। यानी कि टाइम कोलैप्स में कैंग जो है वो स्टन्ड होता है 10 सेकंड के लिए, और उसकी आर्मर भी टोटली टूट जाती है उस दौरान। और आप जितना हो सके डैमेज कर सकते हैं ड्यूरिंग टाइम कोलैप्स। तो बस आपको इसी का रिपीट करना है जब तक दूसरा फेज़ ना आ जाए। और हर फेज़ के बिटवीन में, मतलब बीच में, एक 9.5 सेकंड्स का ट्रांजिशन फेज़ होता है। उसमें कैंग जो है पहले 6 सेकंड डिफेंसिव होता है और इंडिस्ट्रक्टेबल होता है। लास्ट के 3.5 सेकंड में वो अनब्लॉकेबल होता है और एग्रेसिव भी होता है। इस 9.5 सेकंड को आपको काफ़ी संभल के खेलना होगा। तो चलिए फेज़ बाय फेज़ स्टार्ट करते हैं। पहला फेज़ 100 to 91%। बस आपको 3 बार जो है चार्जेस गेन करने होते हैं, और जब टाइम कोलैप्स आएगा तो आपको धुनाई करनी होती है उसकी। चलिए, हमने हैवी करके जो है उसके टाइमर को थोड़ा पॉज कर दिया। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास कमांड है 2, यानी कि हमें SP2 यूज़ करना होगा, या तो टाइमर के ख़त्म होते हमारे पास 2 बार ऑफ पावर होनी चाहिए। तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन यही होगा कि जो आपको कमांड किया गया वो आप स्पेशल अटैक यूज़ करें। तो यहाँ पे हम टाइम कोलैप्स पहुँच चुके हैं। अब आप जो है मैक्सिमम डैमेज कर सकते हैं इसमें। अब इसी चीज़ को आपको रिपीट करना है जब तक उसकी हेल्थ 90% ना हो जाए। जब उसकी हेल्थ 90% होगी तो पहला फेज़ ख़त्म हो जाएगा और हम आ जाएंगे दूसरे फेज़ में। चलिए देखते हैं। ही इज़ एट 92 और फेज़ कंप्लीट हो गया। अब जो है ट्रांजिशन पीरियड आएगा, तो 6 सेकंड के लिए वो इंडिस्ट्रक्टेबल होगा, जैसे आप देख सकते हैं। और आखिर के 3.5 सेकंड्स में वो एग्रेसिव हो जाता है, और साथ में वो अनब्लॉकेबल भी होता है। तो दूसरा फेज़ अब हो चुका है स्टार्ट, जो कि है 90 से 51%। और यहाँ आपको 3 के बदले 4 चार्जेस कंप्लीट करने होते हैं टाइम कोलैप्स के लिए, और साथ में आपको थोड़ा थोड़ा करके हर सेकंड में 1% बार ऑफ पावर भी मिलता है। तो उसके अलावा जो SP1 से जो आपको पावर ड्रेन होना होता है, या सॉरी जो गेन होना होता है, वो डबल अमाउंट में होता है। तो इसको भी वही सेम फॉर्मूला है, आपको बस टाइम कोलैप्स पे पहुंचना है अपने चार्जेस को कंप्लीट करके, और फिर जितना हो सके आपको डैमेज करना होता है। और एक और बेनिफिट है इन फेज़ 2 और 3 में
के जब भी वो कोई भी कमांड देता है कैंग, तो उसको 4 डोरमेंट फ्यूरीज मिलती है फॉर 1, 2 एंड 3 कमांड्स, और 0 के लिए 2 करके जो है डोरमेंट फ्यूरीज मिलती है। और जब आप कंप्लीट करते हैं अपने टास्क तो वो सारे फ्यूरीज आपको मिल जाते हैं, तो आपका डैमेज भी हाई हो जाता है। फिर हम चलते हैं 52% यानी कि फेज़ 3। यहाँ जो है आपको 4 के जगह 6 चार्जेस गेन करने होंगे टाइम कॉलअप्स के लिए, और पावर गेन की जगह जो है पावर ड्रेन होगा। और अगर आप सेम कॉम्बो को दोबारा करते हैं तो आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आपका 50% पावर चला जाएगा। तो इससे SP3 के कमांड को कंप्लीट करने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है बिकॉज ऑफ दैट पावर ड्रेन। तो आप SP3 यूज़ करें कॉम्बो के तुरंत बाद बिना वेट किए, या फिर आप कोई भी पावर गेनिंग चैंपियन यूज़ कर सकते हैं जैसे कि हाइपरियन हो गया या फिर आकस, लेकिन आप कोई भी चैंपियन यूज़ करके भी इसे कर सकते हैं। हम एक और एग्जांपल यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे विच इज़ जस्ट हियर। तो 3 और हमने बिना वेट किए जो है हमने SP3 यूज़ कर दिया, तो उसे पावर ड्रेन करने का मौका नहीं मिला। और चूँकि हाइपरियन के पास ऑटो पावर गेन भी है तो हमें इस फेज़ में काफ़ी आसानी हुई। और फिर जो है हम टाइम कोलॉप्स में पहुंच चुके हैं और हम जितना हो सके डैमेज करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद इसी चीज़ को हमें बार बार रिपीट करना होता है, और SP2 के साथ शायद हम इस फेज़ को भी कंप्लीट कर जाएंगे। तो अब आता है आखिरी फेज़ यानी कि 2% और उससे नीचे। ये सबसे शायद मुश्किल फेज़ इसलिए होगा कि इसको सोलो करना आपके लक में भी शायद चाहिए होगा, क्योंकि कैंग टोटली अनब्लॉकेबल होगा और उसे इंडिस्ट्रक्टेबल होगा। सिर्फ SP3 से ही उसे डैमेज किया जाएगा, और वो स्लोली पावर भी गेन करता है। तो अगर आप उसके पास रहेंगे तो आपको 25% करके पर सेकंड आपको भी पावर मिलता है, और अगर आप पावर गेन चैंपियन यूज़ करते हैं तो हेल्प होगा। तो आपको उसके करीब रहना है ताकि आपको पावर गेन मिले, और उससे पहले जो है आप SP3 तक पहुँचे, और जो ही उसकी 3 बार्स ऑफ पावर पहुँची आप स्पेशल अटैक यूज़ करेंगे। ये क्यों करेंगे? क्योंकि उसकी अवेकेंड एबिलिटी है, उसके जितने ज़्यादा पावर बार होंगे उतना ज़्यादा आप डैमेज कर सकते हैं। और इसमें अगर आप लकी हुए तो एक ही बार में जो है SP3 उसे किल कर जाएगी, वरना जो है आपको शायद एक बार रिवाइव भी करना पड़े, क्योंकि SP3 जो है कैंग की वो आपको इंस्टेंटली नॉकआउट कर देगी। बहरहाल तो यही था वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें, और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और नए नए वीडियोस के मुझे सजेशंस भी देते रहें, मैं कोशिश करता रहूँगा। और कुल मिला के यही था। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।